नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम हिस्ट्री की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया था वीडियो में कि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये पिछले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की जो परीक्षाओं में पिछले 7-8 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% उन्हीं पर बेस्ड हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा एवं राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट किसने प्रारंभ किया था? तो S.A. डांगे ने समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो नोआखली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें अंग्रेजी में जो अध्यक्षीय भाषण था राजेंद्र प्रसाद द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध किस आंग्ल मराठा युद्ध से था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1818 में वो क्वेश्चन था कि पेशवा पद कब समाप्त कर दिया गया, 1818 में। तो वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे पराजित हो जाते हैं, उसके बाद ही समाप्त किया जाता है पेशवा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो आंसर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 29 गुफाएं हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में करोड़ी कौन था? तो करोड़ी जो है वो कौन है? भू राजस्व अधिकारी है। करोड़ी भू राजस्व अधिकारी को कहते थे मुगल काल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे जो है बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। यहीं से मंगल पांडे ने अपना विद्रोह शुरू किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल पांडे भी इंपॉर्टेंट है भाई हमारे स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1784 में। डेट भी पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में हुई थी कलकत्ता में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में देश के किस भाग में रैयतवाड़ी राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो रैयतवाड़ी जो भू राजस्व संग्रह था वो कहाँ पर था? दक्षिणी भारत में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय सर नौबत का पद किससे संबद्ध था? तो सर नौबत किसको बोलते थे? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सर नौबत सैन्य प्रशासन से। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो यूनानी ज्योतिष विधा पर। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष विधा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से प्रचलित होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था उत्तर भारतीय जो व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप में 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? तो वाकपति। गौड़वाहों के रचयिता वाकपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो व्रात्य क्षत्रियों का जो स्तर है वो विदेशियों को दिया गया है, जो कि मनु स्मृति में एक तरीके से उल्लिखित है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दधेरी कहाँ स्थित एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है? तो दधेरी कहाँ पर स्थित है भाई? पंजाब में स्थित है दधेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप क्या था? बहुदेववादी, मतलब बहुत से देवी देवता होते थे इसमें ऋग्वैदिक धर्म में, आज भी होते हैं। जो वैदिक धर्म है वही हमारा धर्म है, हिंदू धर्म भी लगभग वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके जो गृह त्याग की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पल्लवों के द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम जो हैं वो थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम क्या है? तो यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ? तो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा सुर्खी का प्रारंभ किया गया भारतीय वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, और इस बार की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। मतलब एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा सा मिसप्रिंट अगर आपको लग रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर बोलने और स्पष्टता तो है, यहाँ तक मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ समझ रहे होंगे आप कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ये है, थोड़ा प्रिंटिंग को लेकर के हल्का सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा कौन था? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? कौन था वो? मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में मौल्लिम क्या था? एक जहाज़। मौल्लिम क्या था मुग़ल काल में? एक जहाज़ का नाम था मौल्लिम। नेक्स्ट, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री के हो कैसे भी हो, आने चाहिए आपको थोड़ा बहुत, चाहे आपका ऑप्शनल हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल उलूम की स्थापना किसने की? मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना किसने की? मौलाना शिबली नुमानी ने। दोस्तों आप ये जो मेरे क्वेश्चन हैं आप इनको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उन्हीं को पिछले 7-8 साल में जो पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं वही क्वेश्चन हैं ये, उन्हीं के बेस पर नहीं वही क्वेश्चन हैं ये सीधे सीधे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये क्वालिटी पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आप जानते हो कि कोई भी जब हम स्टडी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम हमें फ़ाइट करना होता है तो उसके लिए मुख्यतः 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती हैं स्टडी शुरू करने से पहले। एक होता है उसके सिलेबस को जानना कि सिलेबस क्या क्या है,
और दूसरा जो होता है वो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना। उससे क्या होता है कि आपको ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर आप जो अपनी स्टडी है उसी बेस पर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उन्हीं बेस पर हैं। बेस पर क्या, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो तैयारी है उसमें भी मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह का स्टेटमेंट है। तो भगत सिंह का है तो भाई वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के पूर्व नाम क्या था? मतलब हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो कौन था? मशक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मशक जो गढ़ राज्य था उसके वहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन में अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी? तो अष्टप्रधान जो है वो मराठा शासन में होती थी, ये तो थी मंत्री परिषद, और अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में होते थे। अष्ट दिग्गज, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अष्टप्रधान जो है वो मराठा प्रशासन से संबंधित है या मराठा राज्य की में होती थी, और अष्ट दिग्गज है वो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट, जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो W.H. स्लीमैन के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ना समझें कि ये मतलब फालतू का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये आया हुआ ही क्वेश्चन है पिछले, वो भी पिछले 7-8 सालों के। मैंने बोला है आपको कि ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो पिछले 7-8 साल में UPPCS ने प्री एवं मेंस में जो हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सब यही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, ये इनका पूरा नाम है। कभी कभी क्या होता है कि AC मजूमदार भी लिख देता है, तो A फॉर अंबिका और C फॉर चरण, और मजूमदार तो होगा ही होगा, तो कंफ्यूज ना हो, यही हैं वो, AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। और ये अधिवेशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है कुछ दो नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था, मतलब एक हो गए थे, और अलग जो हुए थे वो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें हुए थे, और उसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी रास बिहारी घोष ने। तो ये दोनों ही अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं UPPCS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1907 में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई है, और 1916 में विलय हो गया, दोनों एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल एक ही हो गए थे, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था ये गदर जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? तो गांधी की दांडी यात्रा से। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लॉर्ड वेवेल। प्रधान सेनापति से मतलब है यहाँ पर कि वायसराय बोलते थे, वो कौन था? नेक्स्ट, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। भगत सिंह का जो स्मारक है ये पंजाब में पड़ता है, फिरोजपुर। नेक्स्ट, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा? तो ये मनु बहन ने लिखा है।